हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी बुक का साइंस जो कि वॉल्यूम 2 रहेगा, उसका अगला पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो ये होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। कंप्यूटर के क्षेत्र में कहेगा महान क्रांति कब आया था? तो ये आया था 1960 में। भारत में बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा परम 8000। कंप्यूटर की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज किए थे 1946 में। कंप्यूटर क्या है? तो ये मशीनी यंत्र है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। रैम क्या है? रैम के फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी है। क्या है? तो अस्थायी मेमोरी है। रोम के फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें माइक्रो जो प्रोसेसर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर की ओर जाता है उसे इनपुट कहते हैं, और जो सोर्स कंप्यूटर से बाहर आता है उसे आउटपुट कहते हैं। इसमें माउस और फ्लॉपी ड्राइव और कीबोर्ड ये क्या है? तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। माउस के आविष्कार किसने किया था? डगलस ने। और कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होता है? तो ये होता है 12। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे जोसेफ स्पीडन, यानी कि खोज किए थे जोसेफ स्पीडन 1824 में। आगे देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं सोडियम थायोसल्फेट की। ऑप्शन हो जाएगा ए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। और कहेगा फोटोग्राफी में सामान्य रूप से किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सामान्य रूप से कहेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। बोरेक्स के सूत्र क्या हो जाएगा? बोरेक्स के सूत्र हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, और इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है ऊंचे वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। आगे देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? जो रतौंधी होता है ये होता है विटामिन ए के कमी से। ऑप्शन हो जाएगा ए। विटामिन ए के रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा। बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी से। अस्कारवी रोग होता है विटामिन सी के कमी से। और वही कहेगा हड्डी में कमजोरी किस विटामिन के कारण आता है? तो विटामिन डी के कमी हो जाएगा तो आपका हड्डी में कमजोरी हो जाएगा। और एकमात्र विटामिन डी है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो जो मिट्टी के तेल है ये पानी में डालिएगा तो उसका पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो मच्छर के लार्वा है वो पानी में डूबने लगता है, और उसके चलते मच्छर का मृत्यु हो जाता है। इसका लार्वा क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण डूबने लगता है। और एक अलग भी होता है जो गम्बूसिया मछली है, इसका भी प्रयोग मच्छर को मारने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा हो जाएगा केवल बाइनरी संख्याएं। ऑप्शन हो जाएगा बी। और बाइनरी संख्या में कौन कौन सा डिजिट आता है? तो 0 और 1।
प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन ये कंप्यूटर की भाषा है जिसका विकसित किए थे जॉन बैकस ने। प्रोटॉन भाषा के विकसित कौन किए थे, जॉन बैकस ने, और ईस्वी कहेगा तो 1957 में। और ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्या है, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। 10 नंबर देखेंगे, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, तो इनमें जो कह रहा है कौन सा रोग है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा मधुमेह रोग। कौन सा रोग, तो मधुमेह रोग। और ये होता है इंसुलिन के कमी के कारण। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर किए थे। और ये होता है वायरस के कारण। और कुकुर खांसी जो है ये इसे डीपीटी के, कुकुर खांसी में कौन सी टीका दिया जाता है, तो डीपीटी। जो डीपीटी के टीका है इसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है, क्योंकि ये डिप्थीरिया और प्रोटूसिस और टेटनस में दिया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन देख लेते हैं। पोलियो को भी टीका से ठीक किया जा सकता है, और पोलियो होता है वायरस के कारण। जो मधुमेह रोग है इसे टीका से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मधुमेह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। 11 नंबर देख लेंगे, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है, स्पॉन्डिलिटिस किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। किसे, तो मेरुदंड को। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। वृक्क के कार्यात्मक इकाई क्या है, तो हो जाएगा नेफ्रॉन। फेफड़ा किसे, कौन सा रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है, जो टीबी रोग है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का किसे कहते हैं, यह रासायनिक नाम क्या है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो इसे साधारण नमक कहा जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो ये संगमरमर है। 13 नंबर देख लेंगे, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कहेगा तो ये हो जाएगा अणु। वही तत्व के सबसे छोटा यूनिट कहेगा तो ये हो जाएगा परमाणु। और जो परमाणु है ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन 1897 में। गोल्डस्टीन किए थे प्रोटॉन के, और प्रोटॉन के नामकरण कहेगा तो रदरफोर्ड किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या है। फोटोग्राफी में जो उपयोग होने वाला हाइपोरासायनिक है ये हो जाएगा हाइपो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। और सामान्य रूप से फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर जो नाइट्रेट है ये आँख में जलन पैदा करता है। सिल्वर नाइट्रेट ये आँख में जलन पैदा करता है। 15 नंबर हो जाएगा, मरकत किससे बनाया जाता है। जो मरकत है ये बनाया जाता है बेरिलियम से। मरकत किससे बनाया जाता है, तो बेरिलियम से हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। और वही सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो ये हो जाएगा जीनोन, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सिलिकॉन क्या है, सिलिका या सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक। सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन अर्धचालक हो जाएगा। और स्वर्ण जो होता है यानी कि सोना, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला धातु होता है। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, किसके कमी के कारण अरक्ता यानी कि एनीमिया रोग होता है, तो ये होता है लोहा के कमी के कारण। एनीमिया रोग लोहा के कमी के कारण होता है यानी कि आयरन के कमी के कारण। कैल्शियम के कमी के कारण क्या होगा, मनुष्य की हड्डी कमजोर हो जाएगी। आयोडीन के कमी के कारण मनुष्य में घेंघा रोग होता है। पोटेशियम जो क्या करता है, पोटेशियम मनुष्य के शरीर में क्या करता है, धड़कन के नियंत्रण के कार्य करता है। 17 नंबर हो जाएगा, जल का शुद्ध रूप क्या है, तो जल के शुद्ध रूप हो जाएगा वर्षा का जल, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7 होता है। भारी जल के सूत्र हो जाएगा D2O, और इसका अणु भार होता है 20, और सामान्य जल का अणु भार होता है 18। भारी जल के खोज किए थे HC यूरे ने, और भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उद्योग से।
और जो लौह इस्पात है ये छत्तीसगढ़ के बैलाडीला प्रसिद्ध है लौह इस्पात उत्पादन करने के लिए, यानी कि लौह उद्योग के लिए। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, इसमें कृषि के सर्वाधिक विकास हुआ था। 19 नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में के जड़ में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सीबी के पौधे के जड़ में, यानी कि दलहनी के जड़ में नाइट्रोजन यौगिकरण करने के लिए बैक्टीरिया पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। नीम के पेड़ से कुछ पदार्थ लेकर मच्छर भगाने वाली दवाई यानी कि एलिथ्रीन बनाया जाता है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो लोहे के सबसे बहुल स्रोत हो जाएगा हरी सब्जियां। और प्रोटीन के जो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में कहेगा किस में मिलता है? प्रोटीन मिलता है प्रचुर मात्रा में सेम में। और अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B6, विटामिन डी और विटामिन ई। दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, पोटेशियम। 21 नंबर क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है क्योंकि अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए, अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच किससे होती है? तो ये होता है ऑक्टेन संख्या से। और डीजल की गुणवत्ता की जांच की जाती है सीटेन संख्या से। 22 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन 65%, कैल्शियम पाया जाता है 1.5%, कार्बन पाया जाता है 18.5%। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2% और ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। सबसे अधिक ऑक्सीजन ही पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है 7.4। मूत्र के पीएच मान कहेगा तो 6 हो जाएगा। शराब के पीएच मान होता है 2.8। आगे देख लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। खारे पानी को साफ किया जाता है, समुद्र के जो खारे पानी होता है उसे साफ करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। रेत से पानी अलग करने के लिए अवसादन विधि का प्रयोग होता है। पानी से बर्फ को अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण किया जाता है, यानी कि पानी और बर्फ से रिलेटेड हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। 25 नंबर देखेंगे, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो कार्बन के न्यूनतम प्रतिशत इसमें पूछ रहा है तो पीटवा लोहा में होता है, क्योंकि जिसमें कार्बन की कम प्रतिशत होगी वह लोहा जो होगा शुद्ध लोहा होगा। तो पीटवा लोहा शुद्ध लोहा है और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक किसमें होता है? तो कंचा लोहा में होता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कहेगा तो 0.1 से लेकर 1.5% तक, यानी कि 1.5% तक होता है। कार्बन का मात्रा इस्पात में 0.1 से लेकर 1.5% तक होता है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, अत्यधिक आघर्षणीय धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोना। और सोना प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। चांदी जो है ये ताप और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? तो इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। Fe2O3 ये लोहा का अयस्क है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 27 नंबर हो जाएगा, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रक्त में कह रहा है कि कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है। बाकी तांबा, लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के अयस्क हो जाएगा डोलामाइट। और Fe3O4 ये लोहा का अयस्क है जो कि ये लोहा के अयस्कों में सबसे अच्छा होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? तो ये हेमाटाइट पाया जाता है और ये हो जाता है मैग्नेटाइट सबसे अच्छा। जो नाइक्रोम है ये मिश्रण होता है क्रोमियम और निकेल का। क्रोमियम और निकेल के मिश्रण होता है नाइक्रोम। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का। डोलामाइट कहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों का अयस्क है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, आलू के अंकुर उपयोगी है। तो आलू के जो अंकुर है ये उपयोगी है जनन के लिए।
किसके लिए? तो जनन के लिए। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू उदाहरण है तन्ना का। आलू किसका उदाहरण है? तन्ना का उदाहरण है। और आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कमी से होता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और आलू कहेगा किस कुल के है? तो आलू सोलोनेसी कुल का है। सोलोनेसी कुल का हो जाएगा आलू। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा बबूल। बबूल ये जहाँ पे कम पानी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे बबूल उगते हैं। सबसे अधिक पानी का ज़रूरत किस में पड़ता है? तो यूकेलिप्टस में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और यूकेलिप्टस को प्रकृति के दुश्मन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ पे रहता है वहाँ के सभी पानी सोख लेता है। और जो आम है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। 30 नंबर देखेंगे, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक में नर्म लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। और कोबाल्ट 60 से B12 विटामिन प्राप्त होता है। कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल का। तांबा के शत्रु कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। आगे देख लेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो गोबर गैस के प्रमुख अवयव हो जाएगा मीथेन। मीथेन के अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस भी हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। और ये फूलों के रंग उड़ा देता है। आगे देखेंगे, आगे है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि रवा बनने से बचने के लिए। आइसक्रीम में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जल्दी पिघलने से रोकने के लिए। जल्दी पिघलने से रोकने के लिए। पानी के जब बर्फ पे दाब बढ़ेगा, बर्फ पे दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम होता है, यानी कि घटता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। आगे देख लेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध कहेगा प्राणियों के आचरण और अध्ययन से है। प्राणियों के आचरण के अध्ययन से है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ऊतकों का। प्राणी एवं पौधे की अध्ययन, प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। और वही शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन किस में किया जाता है? फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। अब से देखते हैं, एनाटॉमी में कहेगा किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों के रचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। शरीर के विभिन्न अंगों के अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। और ऊतक के अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी में। कोशिका के अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। 34 नंबर हो जाएगा, मिर्गी एक बीमारी है। तो मिर्गी जो एक बीमारी है किसका है? तो मिर्गी स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? गला और श्वसन तंत्र को। एक्जिमा जो बीमारी है ये त्वचा की बीमारी है। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हो जाएगा हृदय से। ऊपर में जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देख लेते हैं। वर्षा का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। संयोजी इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या कहेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या कितना होता है? 8 होता है। और है देख लेते हैं, द्रव्य का प्रवाह गति के मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग होता है। द्रव्य के प्रवाह गति को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग होता है। दूध में वसा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटेरोमीटर का। ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध में वसा मापने के लिए। ट्रांसफार्मर का करोड किसका बना होता है? तो ये नर्म लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का करोड। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।